जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे रेगिस्तान के बीच खड़े हैं जहां मीलों दूर तक ना पानी है, ना पेड़ है, ना कोई पहचानने लायक रास्ता। ऊपर से दिन में आग उगलता सूरज, रात में हड्डियां जमा देने वाली ठंड। इंसान का दिमाग यहां आते ही हार मान लेता है। लेकिन इतिहास बताता है कि इसी असंभव दिखने वाली जमीन को पार करने के लिए एक ऐसा जानवर जिसने सभ्यताएं जोड़ी, व्यापार हुआ, विचारों ने सफर किया, इसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो कोई राजा या सेना नहीं बल्कि एक जानवर था, दो कुब्बड़ वाला बैक्टीरिया, ऊंट। यह ऊंट साधारण जानवर नहीं था, इसकी दो कुबड़ दरअसल पानी नहीं बल्कि फैट का भंडार करती थी जो जरूरत पड़ने पर शरीर में बदलकर ऊर्जा देता था। यही वजह थी कि यह ऊंट कई कई दिनों तक बिना खाए पिए जिंदा रहता है और लगातार चलता रहता था। जहां इंसान के ओठ सूख जाते हैं वहीं ऊंट खारे पानी से भी अपनी प्यास बुझा लेता है। ऐसी पौधे खा लेता है जिन्हें दूसरा जानवर छूता तक नहीं। रेगिस्तान सिर्फ गर्म नहीं होता, वहां ठंडी भी जानलेवा होती है। यही बैक्टीरियल ऊंट की दूसरी ताकत सामने आती है, इसका घना ऊन, मतलब इसके ऊपर जो बाल होते हैं इसे माइनस तापमान में भी जिंदा रखते हैं। यही कारण है कि यह ऊंट मंगोलिया, मध्य एशिया, लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान में पाया जाता है जहां दिन और रात के माइनस में जमीन आसमान का फर्क होता है। इन्हीं ऊंटों की वजह से सिल्क रोड यानी रेशम मार्ग संभव हुआ। चीन से निकलकर रेशम, मसाले, सोना और ज्ञान भारत तक, फिर फारस और यूरोप तक पहुंचा। ये ऊंट लगभग 180 किलो तक का भार उठाकर रोज 35 से 40 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। रास्ते में अगर कोई इंसान मर जाता था उसकी हड्डियां ही अगली यात्री के लिए दिशा सूचक बन जाती थी। होगा चीनी यात्री फाइयान हैंगसोंग जैसे इन्हीं ऊँटों से कारवा के साथ भारत पहुंचे थे। बौद्ध धर्म, विज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान इन्हीं रास्तों से हुआ करता था। अगर ये ऊँट ना होते शायद एशिया का इतिहास आज वैसा नहीं होता जैसा हम जानते हैं। आज के समय में ऊँट बहुत कम रह गए, लेकिन लद्दाख और मध्य एशिया में ये अब भी उसी शांति के साथ, सहनशीलता के साथ चलते दिखाई देते हैं। और 2026 में गणतंत्र दिवस में ये परेड में पहली बार दिखे बैक्टीरियाई ऊँट पूरे देश के सामने आए। तब शायद हमें एहसास हुआ ये जानवर नहीं बल्कि चलता फिरता इतिहास है जिन्होंने बिना शोर किए, बिना लड़ाई किए पूरी सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।